आप सभी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में लेके आए आपका नए सत्र 2024-25 कक्षा 7वीं भाषा भारती 8 ग्रेड वर्कबुक। ठीक है, इसमें सभी आंसर्स मिलेंगे आपको, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। आज देखेंगे पार्ट 3 मेरी वसीयत। चलिए फटाफट से इनके आंसर्स देख लेते हैं। पहला सवाल है, गंगा में अस्थियों का विसर्जन करने के पीछे जो नेहरू जी की क्या मान्यता थी? तो उनका जो प्रेम भाव था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाकामयाबी शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग है यहाँ पे ना। और इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी है, तो ये है ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। ठीक है, इसके बाद देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, मरने के बाद सबको जलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती? तो ये कहलाती है ऑप्शन नंबर सी दाह संस्कार। फिर पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाकर बना शब्द है, तो यह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पौराणिक। उसके बाद का सवाल है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान भरने हैं। ऑप्शंस आपको ऊपर दिए गए हैं। पहला देखिए, नेहरू जी ने खालिस्तान अपने इलाहाबाद भेजने की इच्छा व्यक्त की, तो अस्थियाँ। फिर है, खालिस्तान की चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं, तो उत्तर जाएगा हिमालय। फिर नेहरू जी ने के अनुसार सभा के समय गंगा नदी किस प्रकार दिखाई देती है? तो खालिस्तान में जाएगा मुस्कुराती व उछलती। भारत एक खोज नामक पुस्तक खालिस्तान ने लिखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने। और अनाधिकार शब्द से उपसर्ग हटाकर बनने वाला शब्द है अधिकार। फिर है, मेरी वसीयत पाठ के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा मेरी वसीयत पाठ के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कामयाबी शब्द में ना उपसर्ग जोड़कर नाकामयाबी शब्द बना है, तो ना उपसर्ग जोड़कर आपको कुछ शब्द बनाने हैं। देखिए बना देते हैं, ना धन समझ ना समझ। ठीक है, उसी प्रकार नाबालिग नामुमकिन, आप इस प्रकार से ना धन काबिल ना काबिल, ना धन मुमकिन नामुमकिन, इस प्रकार से आप बना देंगे। प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, किसके बदले कुछ भी देना मुमकिन नहीं है? पाठ के आधार पर बताइए। तो प्रेम इतनी कीमती चीज़ है जिसके बदले कुछ भी दे पाना मुमकिन नहीं है। फिर फ़क्र और दरख्वास्त शब्द का हिंदी रूप बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना। तो फ़क्र मीन्स होता है गर्व करना, है ना। तो उत्तर हो जाएगा इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, मुझे अपने देश पर फ़क्र है। ठीक है, गर्व है। और ये भी लिख सकते हैं, मुझे अपने बेटे पर गर्व है, या मुझे, है ना, अपने पिताजी पर गर्व है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। दरख्वास्त मतलब होता है प्रार्थना करना या निवेदन करना। मैं पिकनिक पर जाने के लिए घर में दरख्वास्त करूँगा। ठीक है, 15वां देख लीजिए, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों के विषय में क्या भावना प्रकट की? तो उत्तर हो जाएगा, नेहरू जी ने अपनी अस्थियों का कुछ भाग एक मुट्ठी इलाहाबाद में गंगा में डाल दी जाए, जिससे कि वह उस महासागर में पहुँचे जिससे देश घिरा हुआ है। वह शेष भाग खेतों पर डालने को कहा, जिससे वह भारत की मिट्टी में मिल जाए, वह देश का अंग बन जाए। फिर 16वां, ना और नहीं का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाकर लिखिए। तो ना का वाक्य प्रयोग होगा, वह ना तो पढ़ाई करता है और ना ही खेलता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ना का। उसके बाद नहीं का, मुझे आज सैर करने नहीं जाना है, तो ये आपका वाक्य प्रयोग हो जाएगा। फिर 17वां क्वेश्चन है, अपने ज़िले के आसपास भी किसी नदी का आपको यहाँ पे वाक्य लिखना है। तो नर्मदा नदी ले लेते हैं, यह नदी अमरकंटक से निकलती है। उसके बाद हिरन नदी इसकी सहायक नदी है, यह भारत की 5वीं बड़ी नदी है। नेहरू जी गंगा नदी से लगाव था, यह पाठ के आधार पर आपको समझाना है। तो गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी है भारत की जाति स्मृतियाँ, उसकी आशाएँ, उसके भय, उसके विजयगान, उसकी विजय और पराजय, सदा बदलती सदा बहती फिर भी वही गंगा की गंगा। फिर है 19वां, नेहरू जी की पुरानी रीति रस्मों की जगह आधुनिक रीतियों के पक्षधर थे, क्यों? तो उत्तर में लिखेंगे आप, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक मेरी वसीयत में उन्होंने भारत को आधुनिक और प्रगतिशील बनाने पर जोर दिया। उन्होंने पारंपरिक रीति रिवाजों की बजाय वैज्ञानिक सोच और तकनीकी विकास को प्राथमिकता दी। नेहरू जी ने स्वतंत्रता संग्राम के बाद एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आधुनिक उद्योगों, विज्ञान और शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। उनका दृष्टिकोण था कि पुरानी प्रथाओं की जगह नए विचार और तकनीकों को अपनाकर ही भारत को विश्व मंच पर स्थापित किया जा सकता है। यहाँ पे आपको 20वें का प्रश्न में यदि दो महापुरुषों के वहाँ पे चित्र चिपकाकर आपको 5-5 वाक्य लिखने हैं, तो चित्र आप ऑनलाइन के माध्यम से निकलवा सकते हैं, या अगर आपके पास किसी पुरानी बुक में इनके चित्र हों तो कटिंग करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे आप महात्मा गांधी का चित्र, उनके बारे में 5 वाक्य लिखेंगे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी था, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। गांधी जी ने सत्याग्रह व आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई।
सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं अगले महापुरुष। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात में हुआ। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। इनके पिता जावेर भाई व माता लाडवा देवी थी। इन्हें लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले प्रोजेक्ट 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।